हाँ जी, गुड आफ्टरनून 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले टॉपिक हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास। देखना पूरी आ रही 9th क्लास चैप्टर नंबर 12। हाँ, चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है हमारा हीरोइंस फॉर्मूला। कौन सा? हीरोइन वाला फॉर्मूला, हीरोइंस फॉर्मूला। हीरोइन फॉर्मूला किस पे बेस है? ट्राइंगल पे बेस है। किस पे बेस है? ट्राइंगल पे। ट्राइंगल बोले तो आपको पता है ट्राइंगल तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। फर्स्ट क्या होता है हमारा? आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी नो साइड आर इक्वल। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल, ठीक, कोई साइड इक्वल नहीं है। सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल है। टू साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक। थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल। आराम से लेना थोड़ा सा। चलिए, ठीक। इसकी थ्री साइड्स आर इक्वल। एग्जाम्पल 5, 5, 6। थ्री साइड थ्री साइड आर इक्वल। आर इक्वल। दोनों साइड इक्वल होती है। तीनों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। उसे बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें एक और होता है हमारा, वो अलग है थोड़ा सा। एक होता है राइट ट्राइंगल। कौन सा? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। ट्राइंगल जिसका ऐसा बनता है। हाँ। एक एंगल क्या आता है? 90 आता है। 90 डिग्री। क्या आता है? 90 डिग्री। 90। ये मैं आपको बताऊंगा। आपको कितना नोट डाउन करो? हाँ जी, इतना तो हो गया हमारा। अब थोड़ा सा मैं एरिया पे आता हूँ। किस पे आता हूँ? एरिया। क्योंकि हम हीरोइन फॉर्मूला में एरिया ही निकालने वाले हैं। आपको पता होगा पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड। sides. अंडरस्टैंड नाउ? ओके। पैरामीटर ऑफ एनीथिंग, क्या कुछ भी हो, बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल। ट्राइंगल की। तो ए प्लस बी प्लस सी। समझ आया? तो ये कौन है मेरा? ए। ये कौन है? बी ये सी। कौन है? सी। अंडरस्टैंड ना? अब आते हैं हम थोड़ा सा एरिया पे। किस पे? एरिया। एरिया पे। तो पहले मैं राइट ट्राइंगल की बात करता हूँ। निकाल दो, हीरोइन फॉर्मूले की तरह भी सकते हैं, लेकिन मैं इसका अलग से बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए इसे बोलते हैं हम बेस, इसे बोलते हैं हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? बी इंटू एच। 1/2 1/2 इंटू बी इंटू एच। बेस इंटू हाइट। ये इसे क्या बोलते हैं? बेस। इसे क्या बोलते हैं? हाइट। अब आते हैं हम थोड़ा सा हीरोइन फॉर्मूले। चैप्टर हीरोइन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, तो हीरोइन फॉर्मूले पे आते हैं। ठीक है, हीरोइन फॉर्मूला क्या बोलते हैं? देखिए, पहले में एस निकालना पड़ता है। ये ए है, ये बी है और सी। मतलब एस मतलब सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा, पैरामीटर का हाफ। तो एस बिलोंग टू सेमी सेमी पैरामीटर। इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका आधा, क्या
हाफ, समझ आया? इसलिए इधर इससे किसको किससे डिनोट करते हैं? एस से करते हैं। S कैसे करते हैं? S जब हमारा कभी भी एस आ जाएगा तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? यूरोन फॉर्मूला, Heron formula एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है? रूट के अंदर रूट तो आते होंगे, एस एस माइनस ए, S minus B S minus C अंडरस्टैंड ना? एस इज सेमी पैरामीटर, एस माइनस ए फर्स्ट साइड, एस माइनस बी सेकेंड साइड, एस माइनस सी third side. अंडरस्टैंड ना? प्लीज नोट डाउन। एक और होता है हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा? सुनो, Area of equilateral triangle. एरिया ऑफ इक्विलेटरल Triangle. ट्रायंगल क्या होता है? रूट के अंदर, क्या? Root के रूट के अंदर. अंदर फोर साइड का Square. रूट इसके ऊपर होता तो ये 2 आ जाता ना। आपको पता है रूट 4 क्या होता है? 2 होता है। 2. इसमें रूट किसके ऊपर है? ओनली Side 3 के ऊपर। किसके ऊपर? 3. और ये साइड स्क्वायर का है बाहर। बाहर. ओनली रूट किसके ऊपर है? 3। ठीक है. नोट डाउन। इसे भी याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। आज आपकी मे बी फर्स्ट एक्सरसाइज वाइंड अप करा दूंगा। ओके, आपके बहुत सारे चैप्टर हो गए। 7, 8, 9, 10 मैं आपको जब लॉकडाउन वाइंड अप हो जाएगा तब करा दूंगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अंडरस्टैंड ना? वरना टाइम मिला तो मैं करा दूंगा, वरना मैं आपका 11, 12, 13, 14, 15 लेने वाला हूँ। आपका कोर्स वाइंड अप। क्या बात है, कोर्स वाइंड अप तो बुक खत्म। देखते हैं कौन टॉप मारता है। क्या है? ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, एक्सरसाइज हमारी आ गई। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डेमो देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो एक डेमो देता हूँ मैं। इसमें आपसे बोला है 8, 11 पैरामीटर 32 है आपका। जो पैरामीटर है वो आपका 32 है। अंडरस्टैंड ना? एग्जाम्पल नंबर 1 बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। एग्जाम्पल 1 के बाद मैं आपको एक्सरसाइज पे ला रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड 8 and 11 एंड द पैरामीटर इज 32। आपको गिवन है, मान लीजिए आपको ए गिवन है कितना? 8, बी गिवन है कितना? 11। अंडरस्टैंड ना? सेंटीमीटर। ओके, पैरामीटर क्या गिवन है आपको? पैरामीटर मेरे बच्चा आपको गिवन है 32। कितना? 32 मेरे बच्चों। समझ आया? आपको पता होगा कभी भी एरिया ऑफ हेरोन फॉर्मूला, अगर आप हेरोन फॉर्मूले से कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। और ए बी सी की हेल्प से क्या निकालेंगे हम? एस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस? सेमी पैरामीटर। क्या? सेमी पैरामीटर। अंडरस्टैंड ना? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सी की वैल्यू निकालेंगे। तो पी होता है ए प्लस पुट अप करते जाओ। पैरामीटर कितना है? 32. ए कितना है? 8. बी कितना है? 11. सी हमें पता नहीं था. 19, 32 सी की वैल्यू निकालनी है। सी को अपनी तरफ रहने दीजिए, प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस तो 32 माइनस 19. कितना आया? 12, 13 आया। कितना आया? 13. सी की वैल्यू कितनी आ गई? 13. 13 आ गई। कितना आ गया? 30. प्रोसेस स्टार्ट करें। चलो, बाय हेरोन्स, Formula. वेरी गुड, फॉर्मूला। अंडरस्टैंड ना? बाय हेरोन्स फॉर्मूला।
तो देखिए एस निकालेंगे सेमी पैरामीटर ए प्लस B बी plus प्लस C डिवाइड बाई upon 2. ए की वैल्यू क्या है 8, 8 centimeter. बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 13। तो आरा कितना आया, कितना आएगा 32 ही तो आएगा पैरामीटर। हाँ. इन सबका सब कितना आएगा 32, 32 डिवाइड में 2 कितना आया 16. 16 आया। क्या आया 16. एस हमारा कितना आया 16 आया है ना। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एरिया Of triangle. ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लिखते हैं पहले एस एस माइनस Minus ए A, S minus B, S minus C. एस माइनस C. अंडरस्टैंड ना, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। तो देखिए आपका एस क्या है मेरे बच्चों 16 आएगा। 16 माइनस ए कितना है 8 है 16 Minus 11. माइनस 11 16 minus 13. माइनस। अब आप लोगों को इसमें अपना दिमाग चलाना है थोड़ा सा, जितना इजी कर सको क्वेश्चन को उतना इजी बनाइए, ठीक है। तो देखिए आप लोग कितना आया इसका 16 आएगा, सेम क्या आया 16. मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का वाला मल्टीप्लाई होता है। 16 में से 8 क्या बचा, 8. शाबाश। और 16 में से 11 क्या, 5. वेरी गुड। 3. 16 में से गया 3. 3। अंडरस्टैंड ना। देन अब आप लोग मुझे एक और चीज़ बताइए, जब हम इसको करेंगे तो ऐसी वैल्यू लाओ जो कि आपका रूट कैंसिल हो सके। क्या हो सके, तो 16 इसका स्क्वायर होता है 2. 4. आप भी पागल हो और आप तो हो ही हो पागल उसके साथ में। थोड़ा सोचो ना, 2 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। एक के साथ दूसरा कॉपी मत करा करो प्लीज, ओके। अच्छा ये बताइए 8 किसका होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 into 2 into 2. तो 2 कितनी बार, 2 बार और एक बार अलग से, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, मुझे स्क्वायर बना रहा हूँ जिससे रूट मेरा Cancel हो जाए. कोई डाउट। ये पेयर दूसरी वाली वैल्यू का अब क्या बचा 5 और 5 और 3. कोई स्क्वायर तो है नहीं, करें इससे ये कट गया, इससे ये कट गया. 4 2 कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया। 4 2 सा 8. वेरी गुड, 4 2 सा 8. देखना आ रहा है 8 रूट के अंदर 5 3 सा 15. और 2 5 सा 10 10 और 3 13. 30। एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर. क्यों आपको पता होगा, मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हुआ ये, मल्टीप्लाई. कोई डाउट मेरे बच्चों, आगे को समझ। 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। आई विल चेक, यस। लगानी चिराग. एक्सरसाइज 12.1 अब चालू हुआ. क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोलते हैं, देखिए सुनना मेरी बात प्लीज। हाँ. ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, आपने देखा होगा रोड पे आप कभी भी जाते हो तो ट्रायंगल शेप में एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड पड़ता है, हाँ. है ना। कभी कभी लिखा रहता है क्रॉसिंग, है ना। सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन शेप में है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल. मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ऐसा होता है खंबा हाँ. होता है। क्या लिखा है, स्कूल अहेड, क्या लिखा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड क्या है इसकी, ए बी सॉरी. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी। हाँ हाँ. हाँ ठीक है। और आपको फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड बाय यूजिंग हेरोन फॉर्मूला। इट्स पैरामीटर इज 180। पैरामीटर कितना है, 180 दे दिया आपको पैरामीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, आपसे एरिया पूछा, इसका नहीं निकाल पाओगे। हाँ
सबसे पहले क्या निकालेंगे पैरामीटर की हेल्प से। क्या गिवन है आपको पैरामीटर गिवन है कितना 180 180 कितना 180 180 क्या 180 इज सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा पैरामीटर क्या होता है a प्लस b प्लस c देखिए इसमें कौन है a भी यही है b भी यही है और c भी यही है। पैरामीटर कितना है 180 180 मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा b by डिवाइड एंड a की वैल्यू कितना आएगा 60 ये वैल्यू कितना है तो ये भी 60 ये भी 60 और ये 60 एरिया निकालना आता है। चलो एरिया निकाले चलो फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी सेमी पैरामीटर पैरामीटर बाय सेमी पैरामीटर वैल्यू हीरो फॉर्मूला हीरोस फॉर्मूला अंडरस्टैंड ना। तो देखिए आप लोग हाँ सेमी पैरामीटर क्या होता है ए प्लस b प्लस c ए कितना है 60 60 प्लस 60 तो वही 180 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 90 आ गया 90 कितना आ गया 90 है 90 क्या सेंटीमीटर अंडरस्टैंड ना। ऐसा आ गया एरिया निकाले चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है इक्विलेटरल उसके अंदर एस s minus a s minus b s minus c वेरी गुड एस कितना आया 90 90 90 माइनस ए A 60 बी 60 c C 60 ये कितना आया 30 90 into 30 into 30 into 30 पहले किसको निकालो 10 को निकालो बाहर किसको निकालो 10 को तो 4 बार 10 है कितनी बार है 4 बार 2 बार ये आया तो 10 का स्क्वायर कर दूं एक बार ये नहीं आया तो ये लो into 10 into 10 into 10 4 बार आ गया 10 हाँ आ गया क्या बचा 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है किसका होता है 3 का तोड़ो into 3 ये वाला भी क्या हो गया 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये क्या बचा सिंगल 3 into 3 अंडरस्टैंड समझ आ रहा होगा वेरी गुड। ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर ये क्या हो गया 10 10 का स्क्वायर और 10 का तो स्क्वायर 10 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आपको पता 10 इंटू 10 कहाँ पे आ गया बाहर आ गया स्क्वायर देखो स्क्वायर था ना स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल तो 4 बार के यहाँ पे कितना आ गया 2 बार आ गया आधा हो गया ना और यहाँ पे ये भी स्क्वायर था कट गया बाहर आ गया क्या आ गया ये भी था बाहर आ गया into 3 क्या बचा सिंगल वाला सिंगल वाला तो 10 कितना हो गया 100 100 और 3 से 900 900 एरिया किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर नोट डाउन समझ आया ना। आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जो कि स्क्वायर होके वो कट जाए रूट को सिंप्लीफाई करना है इजी फॉर्म में आया समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं देखिए The triangular side wall flyover has been used for advertisement and the side of the wall 122, 22 and 120 the advertisement yield an earning 5000 per meter square per year. 1 year में 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपये लेते हैं। मतलब एक कोई मेरा ये मान लीजिए कोई दीवार है मैंने उसमें किसी बंदे आपने बोला सर मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दो तो कर ले भाई पेंट वेंट कर ले लेकिन मैंने बोला नहीं लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के 1 साल पूरे के क्या 1 साल पूरे के मैं 5000 रुपये लूँगा मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपये लूँगा कब तक 1 साल। आपने पढ़ा होगा मॉल वॉल में भी जो दुकानें होती हैं वो लीज पे होती हैं वो सालों साल होती है वो मंथली के बेस पे नहीं होती है वरना कोई पैसा लगाएगा वो ऐसे डूब जाएगा अगले महीने बोलते हैं मगर वाली क्या कर दो खाली कर दो समझ आ रहा है ना। अब मान लीजिए वॉल है फ्लाईओवर तो देखा होगा फ्लाईओवर होता है नीचे से गाड़ियाँ निकल जाती हैं उसके साइड में ट्रायंगल तरह के नहीं बन जाता है
एक तरफ भी बन जाता है, इस तरफ भी, ऐसे सेम उस तरफ गाड़ियों में निकल जाती है, देखा लाइक ऐसे। हाँ होता है। अब मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक, इसने एक साइड का ही बोला है, दो को नहीं बोला। ट्राइंगुलर वॉल, ये ट्राइंगुलर वॉल है, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, सिंपल ट्राइंगुलर वॉल है। क्या बोला ट्राइंगुलर वॉल ने? 122 22 120। समझ आया? मतलब ए दे दिया, अच्छा ए बी और सी, डाउट नहीं करे, चलो हीरो ऑन फॉर्मूला ए इक्वल टू बी 22 बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कुछ नहीं कहा, चुप रहो, समय बना देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन इससे क्या आएगा? एस आएगा। क्या आएगा? सेमी पेरीमीटर आएगा। फिर आपको बताइए सब कुछ, फॉर्मूला आपको बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कोई डाउट? नहीं। कर दोगे? हाँ ये होमवर्क है ओके क्वेश्चन नंबर 2, अंडरस्टैंड। हाँ इसके बाद जो भी आएगा, मान लीजिए ये कुछ आंसर आया, किस में आया? मीटर स्क्वायर में है। किस में आया? मीटर स्क्वायर में है। अब मेरी बात सुनिए, 1 मीटर स्क्वायर कितने का है? 5000 रुपये का। 1 मीटर स्क्वायर कितने का है? 5000 रुपये का। तो 1 मीटर स्क्वायर कितने का है? इसमें लेकिन एक चीज भी बोली है, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल में। कितने में? एक साल एक साल का। और ये वॉल कितने में ले रहा है? हायर्ड, द कंपनी हायर कर रही है उस वॉल को 3 मंथ के लिए, एक साल के लिए नहीं, कितने मंथ के लिए? 3 मंथ। तो किराया क्या कम नहीं हो जाएगा? हाँ बहुत कम हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर कितने का है? लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर रुपीज 5000। लेकिन हमारा क्या आएगा? ये कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ। इसको मल्टीप्लाई बाय, 5,000। मान लो 10 चॉकलेट आएंगे, हाँ एक चॉकलेट कितने की है? 5000। तो 10 चॉकलेट कितने की होंगी? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये किस में आंसर आएगा? रुपीज में आएगा। किस में आएगा? ये कितने साल का है? ये एक साल। हमें कितने चाहिए? 3 मंथ। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। तो मैं क्या इसको 12 मंथ बोल सकता हूँ? हाँ, तो 1 मंथ का क्या आएगा? डायरेक्ट कर दूँ 3 मंथ का? अरे 1 मंथ का निकालेंगे, फिर 3 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। समझ आया नहीं है? हाँ तो आर एस जो भी कॉस्ट थी, हाँ, और डिवाइड बाय 12, ये कितना आएगा? 1 मंथ का। हमें कितने मंथ का चाहिए? 3 से क्या करेंगे? समझ आया? अरे मेरे बच्चा 1 मंथ का निकालोगे तो 12 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। लेकिन हमें 1 मंथ का तो नहीं चाहिए, कितने का चाहिए? 3 जब एक टॉफी इतने की है तो 3 टॉफी कितने की हुई? 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे? तो वही 3 से मल्टीप्लाई करो। अंडरस्टैंड? प्लीज नोट डाउन। फ्लाईओवर बन गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये तो और इजी है। देखिए क्या बोला है, कीप द पाथ ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है, इसका एरिया निकालना है, पेंट करना है। कुछ नहीं, ये तो और इजी है, घर से करना।
15, 11, 6 निकाल दोगे? सेमी पैरामीटर निकालना। हाँ ए प्लस आराम से निकल B जाएगा। plus C C upon ऐसा हो जाएगा। स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए आपको। हाँ इसका फॉर्मूला पूरा इतने अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4, 11 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose साइड आर 18, सुनो मेरी बात, लिसन। 50 फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड विच आर 18 and 10। 10 जिसकी दो साइड 18 और 10 ठीक है, आपसे बोला है एंड द पैरामीटर इज 42, पैरामीटर कितना है? 42 तो सी आपको निकालना है। पैरामीटर इक्वल टू ए प्लस B plus C पैरामीटर कितना है आपका? 42 42। ए कितना है? बी कितना है? सी आपको निकालना है। तो 42 में से 28 का प्लस सी वैल्यू किसकी आ जाएगी? C की कितनी आ गई? 14 कितनी आ गई? 14 ए पता है, बी पता है, सी पता है, कोई डाउट? नो एक पैरामीटर एरिया निकालने के लिए ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और C पता होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं? नहीं समझ आ गया होगा? 12 पे आए या नोट डाउन करना है? नहीं अभी नोट डाउन करना है ये नहीं पक्का? होमवर्क चाहिए मुझे? मिल जाएगा करना है। आराम से। तो आप पढ़ा कर रहे हो ना? अच्छा माइंड कहाँ पे है? चलो क्या बताऊँ। पतले में तो शिप्रा आती है। खुश हो गया तो। मैं फिट हूँ। ऐसा मैंने सब किया। इससे ज़्यादा Side fit of हो a जाए। triangle are in the ratio 12, ratio 17, ratio 25 and the perimeter is 540. Find its area. आप लोगों को मैंने बताया था कभी भी रेशियो आपको गिवन हो इट्स मीन वो रियल वैल्यू नहीं है। नहीं है, तो रियल वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसे x मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? Yes. x। तो जो हमारी साइडें हो जाएंगी तो रेशियो हो जाएगा। मान लीजिए कभी भी आपको रेशियो गिवन हो तो रेशियो आपको 12x, 17x और 25x गिवन है। अंडरस्टैंड ना? क्या रेशियो? Ratio. तो इसका जो रियल है वो क्या है? 12x। क्या है? 12x. ये क्या है? 17x. वेरी गुड। 17 15x। जो भी x की वैल्यू आएगी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो साइड आएगी, तब जाके साइड वो a और b और c आएगी। पैरामीटर कितना है आपका? 540। कितना है? 540. तो मेरी बात बताइए पैरामीटर क्या होता है? a प्लस B plus C पैरामीटर कितना है? 540। 540 a कौन है आपका? 12x plus 17x plus b कौन है? 17x। plus c कौन है आपका? 15x ओके प्लस करो थोड़ा सा 34x 34x सॉरी 34. अच्छे से यहाँ पे 25 है 20 वही आएगा 54x आया मल्टीप्लाई वाला। डिवाइड वेरी गुड। कितना आ गया? 10। 10. तो 10 आया। तो ये बताइए 12x था 12 इंटू 10 ये कितना था? 17x 17 इंटू x ये कितना है? 25x 25 इंटू 10 तो ये आ गया 120, ये आ गया 170 और ये आ गया 250। ये a हो गया। ये B हो गया. ये C हो गया. कोई डाउट? नहीं. इन्हें निकाल दोगे? हाँ समझ आ गया? हाँ क्वेश्चन 6 पे आए। हाँ। ठीक, क्वेश्चन 6 देखिए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन 6 सुनो, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? इसकी दो जिसकी- साइड दो साइड क्या हो? इक्वल अगर एक एक्स है तो दूसरी भी क्या होगी? इक्वल एक्स ही तो होगी। और आपको बोला है पैरामीटर कितना है इसका? 30 है। कितना है? 30 30 है। ईच ऑफ द एंगल साइड इज 12 और वो जो ईच ऑफ द साइड आप बोलते हैं ना, बोला है ईच ऑफ द इक्वल साइड, तो इक्वल तो दो साइड होती है, तो इक्वल साइड कितने दे? 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? तो आपको इक्वल साइड कितना लिखा है? 12 12. और सी आपको पता नहीं। पैरामीटर क्या है आपका? 30। कितना है? 30 a प्लस B plus C पैरामीटर कितना है? 30। ये कितना है? 12 प्लस c तो कितना आ गया? 24. 24 प्लस c। c की वैल्यू क्या है? 30 माइनस 24 6। c की वैल्यू कितना आ गया? 6. आपको a पता है, आपको b पता है और आपको c पता है। आपका एरिया आ गया. निकल जाएगा। अंडरस्टैंड?
नो डाउट। हो गया हो गया तेरा? थैंक यू यार, क्वेश्चन बता।